नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी विशेज आई है एनिवर्सरी के लिए, इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग थी, इतना सारा आशीर्वाद था आप सबका। सच में मन बहुत खुश हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम लोग सेलिब्रेट वैसे नहीं कर पाए जैसा सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों की विशेष मिली, आप लोगों का प्यार इतना मिला, तो वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। तो यहाँ पे ये वीडियो है जिस दिन मैंने घर सेट किया था, मतलब अलमारी वगैरह सेट की थी। तो आशु आ गई थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये फिर लेट गई थी। बल्कि इसको दवाई लेनी थी, तो फिर मैंने कहा चल दवाई ले ले पहले। और ये बिस्लेरी वाला पानी ही पी रहे थे। वैसे तो हमारे यहाँ पे फिल्टर है, लेकिन ये कहने लगी कि नहीं, बस इसी से ही मैं ले लूंगी दवाई। तो यहाँ पे देखिए जी, बस ये लेट गई थी। मैंने कहा चल लेट जाए, क्योंकि सफ़र करके आते हैं कहीं से तो थक ही जाते हैं। और मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि बंदा काम करके इतना नहीं थकता, मेहनत करके इतना नहीं थकता जितना सफ़र में थक जाता है। और यही रीज़न एक ऐसा है मेरा, कहीं घूमने कहीं आने जाने का, कि मैं इसी वजह से नहीं जाती कि मैं इतना काम करके शरीर नहीं थकता इतना जितना कि वैसे थक जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय। मैं नाश्ता बोल रही थी, तो वो कहने लगी कि नहीं, नाश्ता उधर खिचड़ी वगैरह उसके लिए बना रखी थी, कि बस मैं चाय पीऊँगी, चाय बना दो। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी, और चाय के साथ मैंने ये नमकीन बिस्किट वगैरह ले लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ले लेंगे वो। तो यहाँ पे देखिए प्रीति अपना काम कर रही है, और मैं यहाँ पे बस फटाफट से चाय बनाऊंगी और उसके बाद सबके लिए चाय लेके जाऊंगी। तो जी चाय बन गई थी, मैं आ गई थी लेके। और यहाँ पे आशु ने निकाले थे ये कुछ मैले कपड़े थे उसके, जो वो लेके गई थी शादी में। तो फिर कहने लगी कि यहाँ पे जैसा भाई वो ऑटोमेटिक मशीन है, तो कुछ फ़ायदा भी उसका होना चाहिए। तो कहने लगी कि ये मशीन में धुल जाएंगे क्या? मैंने कहा धुल दूंगी मैं, कोई बात नहीं। तो फिर वो मैंने रख दिया, मैंने कहा बाद में आराम से मशीन लगा दूंगी मैं। तो अभी तो मैं चाय लेके आई थी, मैंने कहा चाय पी लो पहले। तो इन्होंने फिर चाय वगैरह पी, थोड़ी देर ये बैठे, फिर उसके बाद उधर ही चले गए थे, क्योंकि आशु कह रही थी कि मैं नहा के लेटूंगी, और उधर ही बस नहा के फिर वहीं पे बिस्तर में लेट जाऊंगी, फिर बार बार नहीं उठा जाता। तो वो चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने घर के जो पेंडिंग काम थे वो किए। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। और खाना मैं इस दिन थोड़ा जल्दी बना रही थी, क्योंकि इस दिन मुझे करवानी थी नेल एक्सटेंशन। तो उसके ही लिए मैं फिर जल्दी से खाना बना रही थी। मैंने कहा बाद में, क्योंकि उनमें चीज़ों में टाइम लग जाता है, फिर मैंने कहा पहले ही बना दो। हालांकि उनका था कि वो घर पे आएंगी और 12 बजे के करीब आ जाएंगी, लेकिन 12 के बजाय फिर वो 2 ढाई बजे के करीब आई थी घर पे। हालांकि मैंने उनका वीडियो कोई शूट नहीं किया था। खाने में मैं बना रही थी आलू चने की सब्जी थी, और साथ में चावल थे। चावल मैंने कुकर में बनने के लिए रख देते उधर राइस कुकर में, आटा बना दिया था, और साथ में बस मैं ही तड़का लगा दे रही थी। तो आलू चने की सब्जी मैंने बनाई थी। स्प्राउट बनाए थे असल में मैंने, तो उसमें से कुछ चने रख लिए थे उबाल के। कुछ उबले हुए चने रख लेते, क्योंकि बच्चे उबले हुए चने खाते हैं, तो वो रख लिए थे। कुछ मैंने स्प्राउट के लिए रख दिए थे। तो वो थे, मैंने कहा लाओ चलो इन्हीं की मैं सब्जी बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं तड़का लगा दे रही हूँ, और तड़का लगाने के बाद बस फिर मैं रोटियां भी बना दूंगी, तो खाना मेरा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पे ये है अगला दिन, क्योंकि उस दिन मैं अपनी नेल एक्सटेंशन वगैरह करवाने लगी थी। तो उसमें देखिए आपको पता ही है काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने उसका कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था। हालांकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बस मैंने ही खुद नहीं शूट किया, क्योंकि पहले करती तो ठीक था, बाद में उन्होंने बोला भी कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है तो कर लीजिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रहने दो। तो यहाँ पे बस मैं अगले दिन नहाई धोई, बाल वगैरह धोए मैंने। सोमवार का दिन है ये, जिस दिन का ये वीडियो है ये सोमवार का दिन है। मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने फिर अपने लड्डू को क्या बोलते हैं, नहलाया धुलाया, पूजा की। इस दिन मेरा मन था कि मैं सोमवार है तो मंदिर जाऊं, क्योंकि अगले दिन यानी कि कल मंगलवार को एनिवर्सरी थी। तो मंगलवार का था मुझे कि मतलब जाया नहीं जाता, सोमवार को वहां पे मत्था टेक आएंगे। तो इसीलिए बस मैं अपना काम कर रही थी। और बल्कि पीयू के डैडी भी घर से मुझे यही बोल के गए थे
कि वो बुटीक पे जा रहे हैं और काम करके आएंगे, फिर उसके बाद शिवलोत्ती चलेंगे मत्था टेकने के लिए। तो भाई मैं भी अपना उसी हिसाब से काम कर रही थी, मैंने कहा चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं रेड कलर की पोशाक में। और अब मैंने इनको ऊपर पोंचू नहीं डाला क्योंकि अब मौसम में थोड़ी सी रहने लगी है, और ये इनकी वेलवेट की ड्रेस है तो ये मोटी ही है। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं दिया लगाने लगी हूँ, अब मैं पहले पूजा पाठ करूंगी फिर मैं अपने और काम करूंगी। तो जी पूजा पाठ मैंने कर ली थी, बल्कि पूजा करते हुए ही मुझे पीहू के डैडी का फ़ोन आ गया था आशु की तबीयत के लिए कि भाभी की तबीयत रात ख़राब रही और मैं हॉस्पिटल में हूँ। हालांकि जब इन्होंने मुझे कहा ना शुरू में कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं इसलिए डर गई एकदम से। पहले तो मैंने कहा शायद इनको दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस दिन रात के टाइम पीहू के डैडी को बहुत दिक्कत बन रही थी लेटते हुए, तो दर्द हो रहा था ज़्यादा उनको। तो मुझे ये लगा एकदम से, मैंने कहा शायद इनको तकलीफ काम करते हुए या कैसे ज़्यादा होगी, तो शायद इनको इसलिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। क्योंकि इनकी गंदी आदत ये है कि जब तक इनको बिल्कुल ये ना हो जाए ना पीहू के डैडी को हमारे कि अब बिल्कुल चलेगा ही नहीं काम, ये तब तक नहीं जाते। तो बस मैं एकदम से तो पहले मैं यूं ही डर गई, मैंने कहा शायद डॉक्टर के गए हो, डॉक्टर ने कुछ बता दिया इनको, क्योंकि जिस तरीके से ये बोले ना थोड़े धीरे से करके, तो मैं एकदम से डर गई। फिर ये कहने लगे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ और भाभी आई है हॉस्पिटल, और रात उनको मतलब बीपी हाई की समस्या हुई दोबारा से, तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं और क्या बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह होंगे तो पता लगेगा, ईसीजी वगैरह हो रही है। तो मैं कहा आप मुझे थोड़ा पहले बता देते, कि बल्कि इन्होंने मुझे फ़ोन इसलिए किया था कि कहीं आशु को ड्रिप वगैरह ना लगानी पड़ जाए, तो पीछे फिर कोई ना कोई रुक जाए तो अच्छा रहता है। नहीं तो गुड्डू गई हुई थी और इसके डैडी थे, फिर बाद में बल्कि कन्हैया को आना था मुझे लेने के लिए, लेकिन कन्हैया नहीं आया था, जिज्जा जी ही आए थे बाद में। तो यहाँ पे देखिए जी बस अभी मैं फिर इनके आने में टाइम लग रहा था, पीहू के इसके कन्हैया के आने में, या जो भी इन दोनों में से आना था जिज्जा जी या कन्हैया। मुझे तो इन्होंने कन्हैया ही बोला था पीहू के डैडी ने कि कन्हैया आएगा उसके साथ आ जा। तो मैं वेट करती रही, फिर मैं कहा इतना वेट कर रही हूँ तो मैं अपने थोड़े थोड़े से काम भी करती रही, क्योंकि बेचैनी सी में बैठा नहीं जाता। तो फिर मुझे लगा कि बैठा तो जाएगा नहीं, तो अपने थोड़े से काम कर ले, इसीलिए मैंने सफाई भी बस ऊपर ऊपर वैसे ही की। तो यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह फैला दिए थे, तो और बल्कि बादल सा भी हो रहा था, इस दिन बादल भी हो रहा था। और यहाँ पे ना प्रीति किसी और के यहाँ काम कर रही थी, तो मैं उसको ये बोल रही थी, मैंने कहा देख ले भाई आना, मैं इसको फोन कर रही थी, मैंने कहा या तो आइए ना अभी या आना है तो अभी आ जा, पहले ही फोन कर रही थी। तो वो फोन नहीं उठा रही थी, तो मेरे परेशान हो रही थी, मैंने कहा इधर से ये नहीं फोन उठा रही और ये ऐसे टाइम पे आएगी जब कुछ भी ना हो पाए। तो फिर मैं वेट करती रही, बहुत देर बाद जाके फिर जीजा जी आए, तो तब तक प्रीति आ गई थी, फिर वो आके अपने बर्तन वगैरह करने लगी थी। तो जी तो 10:30 बज गए और प्रीति अभी आई है, और मैं इसे कह रही, मैंने कहा बस अब तो झाड़ू झाड़ू लगा दे, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। आशु की जो तबीयत है वो ख़राब हुई होगी रात, और अब उसको फिर से रात दिक्कत हुई होगी, तो सुबह पीहू के डैडी उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए, उसी हॉस्पिटल में है जिसमें मैं अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, मतलब चल ही रहा है मेरा तो अभी भी, तो वहीं पे ही है। तो बस अभी कन्हैया आने लग रहा मुझे लेने के लिए, ईसीजी वगैरह हुई है उसकी, और बाकी टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो हो रहे, और रिपोर्ट वगैरह का वहीं जाके पता लगेगा। और साथ में मैं कृष्णा को भी लेके जाऊँगी, क्योंकि इसको भी बुखार हो रहा, तो वहीं पर ही दिखा दूँगी डॉक्टर को ही। तो बस फटाफट से बस भाई झाड़ू झाड़ू लगा दे आकर वापस, फिर मैं बुला लूँगी। यार फ़ोन को ऑन रखिए अपने, ठीक है? घंटी खो दो फोन की। वो तब ने वैसा आवाज़ उसकी, तब आवाज़ और कम करो तो उसके साथ में वैसी आवाज़ बंद हो जा, ये दिक्कत हो रही। तो बस कर ले बस फटाफट, है भाई? ठीक है जी, चलिए मैं भी अपना कपड़े वगैरह तो वैसे मेरे धुल के, साफ़ सफाई भी हो गई थी, झाड़ू इसने लगा दी, अब बर्तन रह जाएंगे और पोछा वो आके कर लेगी है। बाकी देखती हूँ मैं जाके हॉस्पिटल में क्या है कैसे है, टाइम लगेगा या ड्रिप वगैरह जो भी है, जैसे भी वो वहीं जाके पता लगेगा। यूँ कह रहे इसके डैडी की अभी मतलब टेस्ट वगैरह हो रहे, टेस्टों के बाद ही पता लगेगा। अब मैं कहने को रुक भी जाती, पर मेरा ना बेचैनी सी हो जाए एकदम से। देखो जब तक नहीं पता होता एक अलग चीज़ है, लेकिन जब पता लग जाए ना कि भाई दिक्कत हो रही है कुछ भी, फिर रुका नहीं जाता। तो बस अभी आएगा कन्हैया और मैं जाऊंगी उसके साथ हॉस्पिटल।
तो जी हम लोग आगे थे डॉक्टर के से और काफ़ी देर हो गई, आगे थे 11:30 बजे आगे थे, हमें 1 घंटा हो गया, 12:30 बज रहे अब जा। और आशु का अब जो बीपी है वो स्टेबल है, रात इसका बीपी हाई हो गया था, वही 190 के हेर फेर में पहुंच गया था। फिर जाके इसका सुबह ही डॉक्टर ने पहले तो लगाए इंजेक्शन ठोक के इसका बीपी कंट्रोल करने को, फिर इसकी ईसीजी वगैरह करी, टेस्ट वगैरह करे। तो ईसीजी तो इसकी ठीक आई, बस वो एक तो ब्लड कम आया इसका, और क्या था, ब्लड ही कम था ना, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही थी। इसकी ब्लड की वजह से इसको सांस सा फूल रहा होगा ना, तो वो ब्लड की वजह से हुआ कि थोड़ा ब्लड कम है। और बाकी इसका जो बीपी है वो बताया कि जैसे हमारी मम्मी का भी था, पापा जी का लो हुआ था, मम्मी का हाई हुआ था, तो वो जेनेटिक भी बताया उन्होंने कि जेनेटिक भी हो सके ये बीपी की दिक्कत, और एक वो जो एंग्जाइटी हो है उसकी वजह से भी हो सके। तो अभी तो ये लेटी हुई है अपना, इसने चाय वगैरह पी, चाय और रस पीस से खाए थे, और उसके बाद बस फिर अभी रेस्ट सही कर रही। वीकनेस तो है क्योंकि पहले बीपी की दिक्कत हुई, फिर बीच में लूज मोशन वगैरह लग गए इसके, फिर बीपी की होगी, तो देखे शरीर ही है जी इतना झेल भी नहीं पाता। तो बस अभी लेटी हुई है। मंजू गई हुई है छत पे अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, और गुड्डू और कृष्णा उधर रूम में है, यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, बस जीजा जी अपना काम कर रहे। तो अभी तो ठीक फील हो रहा होगा, बस वैसा इतना कुछ दिक्कत तो है नहीं, बस मन का कमजोरी सी लेटे हो, थकान सी महसूस हो जा शरीर को। कल तो मुझे बहुत रिलैक्स था, कल तो आराम सा लग रहा था, आज तो रात तक एक ऐसा हो रहा बस हाथ पैर से भी दिक्कत, जान सी कट गई ऐसा हो रहा। बीपी में हो गई नहीं जानो एकदम तो हाई सा होकर जब वो हो गया ना, लो जानो शरीर का पानी सा निकल जाए, ऐसा हो गया। धीरे धीरे हो गया, इतना नहीं पता लगता, जो एकदम हो गया ना जब ज्यादा जोर पड़ेगा, और फिर वो लो हो गया तो बाथरूम जाना पड़ा इतनी बार, तो वो फिर वीकनेस वो आने जाने में थकान सी भी हो ही जा सारी, वीकनेस भी तो आ गई बाथरूम जाकर। हाँ बस अभी तो ये रेस्ट ही कर रही है अपना, मैं भी बैठी, फिर पीयू के डैडी आएंगे तो मैं जाऊंगी फिर उधर ही, और देखूंगी खाने वगैरह का। वह तो खाना भी नहीं खा गए थे इसके डैडी, तो नाश्ता भी नहीं कर गए थे। हाँ मैं तो किसी का सूट देना था ना, तो वो था कि भाई जल्दी जा गए, और फिर मैं हॉस्पिटल में से भी सीधे दुकान पे ही आ गए। तो बस अब सब्जी तो बना रखी, मन ने बना रखे आलू शिमला मिर्च आज। सवेरे जब दिक्कत ज्यादा हो ही रही थी, बस फिर उन्होंने कह दिया था फिर टीचर ने चल ठीक ही हो जाएगा, यूँ तो उसने कहा जी खैर डॉक्टर ने कि ठीक हो जाएंगी ये। और हाँ दवाई वगैरह भी उन्होंने अभी बीपी की दोनों टाइम करी दवाई, फिर जैसा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर दवाई भी कम कर देंगे वे। बाकी तो उन्होंने वैसे तो पूरे श्योर थे वे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो यही चाहिए जी अपना, और क्या चाहिए, ठीक ही होना चाहिए। चलिए जी मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी फिर दोपहर को, क्या मतलब 12:30-1 बजे से मैं वापस आ गई थी। फिर तभी मैंने प्रीति को फ़ोन करा था, मैंने कहा भाई आजा, क्योंकि वो सुबह से झाड़ू लगा के गई थी, बर्तन वगैरह और सारा काम ऐसे ही पड़ा था। खाने में मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, और साथ में मैंने बनाई थी मक्की की रोटी। और पहले तो मेरा मन था कि ये तो मैंने चीज़ पहले भी सोची हुई थी, और शायद मैंने लाइव में भी कई बार बताया हुआ था, मैंने कहा एनिवर्सरी वाले दिन बाहर खाना कर लेंगे और मंजू का भी खाना साथ के साथ हो जाएगा। लेकिन जब आंसू की तबीयत खराब हुई तो फिर मेरा मन सा परेशान हुआ, क्योंकि देखिए कुछ भी हो मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी, जब कोई भी बीमार होता है या ठीक नहीं होता तो कुछ करने का, क्योंकि कोई भी त्योहार है, हम 5-4 जने यहाँ पे हैं, आधी फैमिली यहाँ पे आधी गाँव में है, अब उन 5-4 में से भी सब ना जा पाए तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन फिर भी एक ये था कि अगर ठीक होगी तो चलो साथ में चली जाएगी, लेकिन उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई तो फिर हम जा नहीं पाए। तो देखिए जी बस यहाँ पे अभी मैं फटाफट से रोटियां बना दे रही हूँ, पीयू के डैडी भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं उनको साथ के साथ खाना भी दूंगी, और चाय बना रही थी मैं उनके लिए, क्योंकि वो पहले तो मुझे चाय ही कह रहे थे कि इंदु चाय दे दे, फिर मैंने कहा नहीं खाना बन गया, आप खाना खा लो, खाने के साथ फिर चाय ले लियो। तो यहाँ पे देखिए जी मैं पहले खाना बनाऊंगी और फिर चाय वगैरह साथ में दे दूंगी।
तो जी खाना वगैरह खाया हमने, उसके बाद फिर लाइव भी किया हमने। लाइव के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं अपने शाम के काम में लग गई थी, क्योंकि ये कपड़े उधर से आए हुए थे, आशु के थे, धुल दिए थे ये मैंने सुबह के टाइम, इन्हीं को ही फैला रही थी मैं, तो ये धुल गए थे। हालांकि हल्के से गिल्ले से थे इनमें कुछ, तो मैं इनको बैग में पैक इसलिए कर रही थी, मैंने कहा उधर ही आंसू इनको जो भी लगेगा फैलाना होगा फैला देगी, क्योंकि मेरे खुद के कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे थे और इनके भी थे। तो वो मैंने बैग में ही पैक करके रख दिए। उसके बाद में अपने जो कपड़े थे वो फोल्ड करने लगी, जो प्रेस करने के थे वो मैंने निकाल दिए। तो जी चलिए बस फिर अब इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।